कॉम्प्लेक्सेस और कंपटीशन से बालातर है और होना भी चाहिए। नंबर थर्ड, अब जो आजकल एक और बात मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब किए जा रही है वह है जी इनकम लेवल, स्टेटस और बैंक बैलेंस के तराजू में मिली अमल है। अब लड़कियां जो है टॉलरेंस और पेशेंस से काम भी नहीं लेती। दिल में बात रखना, हालात और मसलहत के मुताबिक चलना, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फुकदान है लड़कियों में। लड़कियों को सिखाया और समझाया ही नहीं जाता कि अब सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल के साथ आपने मैरिड लाइफ गुजारनी है, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी का दूसरा नाम ही सब्र, बर्दाश्त और तहम्मुल है। हर किसी को हर चीज़ उसी वक्त तैयार और मुकम्मल नहीं मिला करती, कभी कभी बहुत ज़्यादा तगदो और बर्दाश्त से भी काम लेना पड़ता है। नंबर 5, मैरिटल स्टेटस यानी मैरिड लाइफ इतनी आसान और मजाक रिश्ता भी नहीं है जैसे हंसी मजाक समझा जाए। बहुत अहम रिश्ता है और बहुत खूबसूरत भी। मियाँ बीवी का ये जो रिश्ता है, जैसे ही शादी होती है तो बस लड़कियाँ अपने हस्बैंड को प्रॉपर्टी ही समझने लग जाती हैं। बस अपनी मर्जी ही उस पर चलाना शुरू कर देती हैं। उसकी पर्सनैलिटी से लेकर उसकी सैलरी तक पर बस मेरा ही राज हो, मेरा ही हक हो और किसी का भी ना हक हो, कोई वास्ता गर्ज ना हो। पहली गलती यहीं से स्टार्ट हो। इंसान ही नहीं, कोई चाबी की गुड़िया हो या रोबोट हो। एक दूसरे को साथी समझे, दोस्त समझे, एक दूसरे को कमोडिटी ना समझे। अगर आप एक दूसरे को कमोडिटी समझेंगे तो झगड़े बढ़ते जाएंगे और एक दूसरे को स्पेस दें, फ्रीडम। अगर आपको अपने कंपेनियन, अपने साथी, अपने पार्टनर की कोई बात या कोई आदत अच्छी नहीं भी लगती तो इंसान की डिज़ायर्स, इंटरेस्ट और इंस्टिंक्ट्स डिफरेंट ही होती हैं एक दूसरे से। सबकी तो कभी कभी साथ रहने वालों की भी बहुत सारी इनोइंग बातों या आदतों को इग्नोर तो करना ही पड़ता है। यहीं से इस रिश्ते की नज़ाकतें शुरू होती हैं, जिनको बहुत समझदारी और अकलमंदी से हैंडल करना ही मियाँ बीवी के रिश्ते को मजबूत करता है और लॉन्ग टाइम तक चलाता भी है। हम शादी से पहले भी तो अपनी फैमिली में, अपने वालिदैन के घर में आने दें। इवन किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड पार्टी को भी अपने इस खूबसूरत पर्सनल रिलेशनशिप में एंटर करने की बिल्कुल परमिशन ना दें। ये वो रिश्ता है जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। इस बात को बात न समझें, सिर्फ इसकी डेप्थ को समझें, इसकी गहराई में जाएं। ये अल्लाह पाक की तरफ से फरमान और हदीस मुबारक भी है। अल्लाह ताला चाहता है ना कि हस्बैंड वाइफ एक लिबास की तरह एक दूसरे के साथ रहें। जिस तरह हमारे जिस्म पर लिबास रहता है, जिस तरह हमारे जिस्म के लिए लिबास ज़रूरी है, बिल्कुल उसी तरह इस रिश्ते से जुड़े जितने भी डेप्थ्स हैं ना, उनके डायनामिक्स को समझें, इस रिश्ते की खूबसूरती और अहमियत को समझें। अगर आप इस सब को लेकर चलेंगे ना, लेकिन आई विल ट्राई इंशाल्लाह कि आपके साथ कंटिन्यूटी के साथ एवरी अल्टरनेटिव डे आपको मैं व्लॉग शेयर करती रहूँ।